ईपीएफओ ने 2% पीएफ परसेंटेज को कम कर दिया, जो 12% थी उसको 10% कर दिया। अब दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है एम्प्लॉय साइड से, एक आता है एम्प्लॉयर साइड से। किसको फायदा हुआ, एम्प्लॉयर को या हुआ या एम्प्लॉय को हुआ? तो पहले तो ये चीज समझ लें, ये जो पीएफ परसेंटेज कम हुई है वो केवल 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई, मतलब एक तरीके की आपको कंसेशन मिली हुई है। और फायदे के नुकसान, फायदा और नुकसान आप जब देखें, जब आप अपने सीटीसी लेटर को ऑफर देखेंगे, तो आप पहले सीटीसी लेटर को देखिए, जो आपका इंक्रीमेंट लेटर है उसको देखिए। उसमें एम्प्लॉयर ने पीएफ पार्ट को इंक्लूड किया हुआ है, तो आपका कोई फायदा नहीं। और एम्प्लॉयर पार्ट इंक्लूड नहीं है, मतलब जो पीएफ एम्प्लॉयर पार्ट है वो इंक्लूड नहीं है, तो आप जैसे थे वैसे ही हैं, आपकी नेट इन हैंड सैलरी ज्यादा आएगी उस केस में एम्प्लॉयर को। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। एक सीटीसी लेटर है जो पीएफ पार्ट को इंक्लूड करके एक कंपनी ने इशू किया हुआ है। तो कंपनी ने जब इशू किया हुआ है, मतलब सीटीसी में से ही 12% डिडक्ट कर लिया है। अब 12% डिडक्ट किया था आपने, 12% आपको जमा करना था एम्प्लॉय के अकाउंट में, आप करेंगे 10%, तो एम्प्लॉय का तो फायदा हुआ नहीं उसमें। अब इस पर थोड़ी देर में और बात करूंगा। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, जिन्होंने बिना पीएफ पार्ट के लेटर इश्यू किया, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जो पीएफ पार्ट को एम्प्लॉय की सीटीसी से रिड्यूस नहीं करती है। इन कंपनियों को फायदा हो गया। कांग्रेचुलेशन टू ऑल दोस एम्प्लॉयर जिन्होंने ऐसा किया, जो पहले 12% कॉस्ट बियर करते थे वो अब 10% करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दोस कंपनीज जिन्होंने सीटीसी में पीएफ को लोड किया हुआ है? अब जो 12% वो देंगे, आप दे नहीं सकते। टेक्निकली मैं आपको बोलना चाहूं तो आपने लेटर हेड पे लिख के दिया हुआ है कि आप 12% हम पीएफ देंगे आपको, और आप ही की सीटीसी में से निकाला हुआ है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि वो 12% है, मुझे 12% ही चाहिए। आप मेरी सीटीसी कम नहीं कर सकते। वो 10% 12% इसे डजंट मैटर, वो तो बाद में आती है ना बात। ये पैसा आपने मेरी सीटीसी से ही निकाला हुआ है। तो गाइस, इस केस में आपको ये 12% पूरा पेमेंट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। कैसे करना पड़ेगा अब? लेकिन इसमें एम्प्लॉय का एक नुकसान है। उन्हीं चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हुई, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समझते हैं। देखिए, पेरोल इंप्लीमेशन आप करने करें तो इन दो एग्जाम्पल को समझ लें। पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझो, किसी की सैलरी 80,000 है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए, और वो 12% जो पीएफ है ऑन बेसिक देता है, तो उसका पीएफ करता है 2400 रुपीज। और मई जून जुलाई के अंदर आप उसका पीएफ डिडक्ट करेंगे 200 रुपए। तो चलो 400 रुपए उसके कम डिडक्ट होंगे, उसको फायदा होगा, लेकिन 400 रुपए आप भी तो नहीं दोगे उसको। तो क्या होगा? अब 400 रुपए कोई इंप्लॉय आपके ऊपर क्यों छोड़ देगा, मतलब 1200 रुपए आपके ऊपर क्यों छोड़ देगा? ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया है। यदि 1000 बंदों की कंपनी है तो देखो लाखों रुपए कंपनी अपने पास सेव कर ली कंपनी के पास, लेकिन वो कंपनी के तो थे नहीं, आपने तो मेरी सीटीसी में से रिकवर किए। अब दूसरा पॉइंट समझे, फिर मैं यहाँ पे रिटर्न होके आता हूँ। एक कंपनी, एक एम्प्लॉय है जिसकी 20,500 रुपए और वो 18,000 रुपए पे उसकी बेसिक है, और वो 15,000 रुपए पे पीएफ, कैपिंग है यहाँ पे, 15,000 रुपए पीएफ देता था। पहले 1,800 रुपए कटते थे, मतलब अब कंपनी 1,500 रुपए काटेगी, ठीक है, 300 रुपए कम काटेगी, लेकिन 300 रुपए कम भी देगी आपके पीएफ अकाउंट में। वो जमा भी 300, मतलब 900 रुपए उसको 3 महीने में कम जमा करेगी। होल पॉइंट इज दैट कि जब मुझे आपने लेटर मुझे लिख के दे दिया है, तो मैं आपसे 1,200 रुपए 900 रुपए क्यों छोड़ू? कोई भी एम्प्लॉय नहीं छोड़ेगा। एम्प्लॉय छोड़ेगा तो एम्प्लॉय का तो नुकसान हो गया, एम्प्लॉय का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ टेक्निकली। तो हम क्या करेंगे, उन कंपनियों को, वो एचआर प्रोफेशनल, पेरोल प्रोफेशनल, खासकर पेरोल प्रोफेशनल जो पेरोल करते हैं, वो लोग इस चीज को ठीक से समझें और इन दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट ठीक से करें। आपको ये जो 400 रुपए हर महीने इनको कम पेमेंट किया है, वो आपको एज ए अलाउंस पेमेंट करना पड़ेगा। आप कोई भी अलाउंस का नाम रख लीजिए, चाहे स्पेशल अलाउंस में ऐड कर दीजिए, आप कोई दूसरा अलाउंस बना लीजिए, उसमें 400 रुपए पेमेंट कर दिए। इस केस में भी आपको 300 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जब ये 400 रुपीज आप पेमेंट करेंगे तो इसके ग्रॉस में ऐड हो जाएंगे, और ग्रॉस विल बी टैक्सेबल, मतलब ग्रॉस उसकी 1,200 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, 3 महीने के लिए ही कोई अलाउंस बनाना है जो 3 महीने तक ही इंक्रीज हो, और 1,200 रुपीज पे टैक्स डिडक्ट करना है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इस केस में देखिए, ये वाला केस है ईएसआई का। ये बंदा ईएसआईसी में फॉल हो रहा है। आप जब 1,500 रुपए डिडक्ट करेंगे, पहले 800 रुपए आपको डिडक्ट करने थे, ठीक है, 1,500 आप रुपए पेमेंट करेंगे तो 300 रुपए का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको एज ए अलाउंस पेमेंट करना पड़ेगा। एज ए अलाउंस जब आप इसमें पेमेंट ऐड करोगे तो ग्रॉस सैलरी बढ़ जाएगी,
ग्रॉस सैलरी बढ़ जाएगी तो मे बी ये बंदा ईएसआई से बाहर हो सकता है, उसको बाहर नहीं करना है क्योंकि ये ड्यूरिंग द अभी ब्लॉक में ही चल रहा है, बट 300 रुपए पे आपको ईएसआईसी डिडक्ट करनी है। रिटर्न टू द पहला पॉइंट, पहले पॉइंट पे जब 1200 रुपए आपका पीएफ कम हो रहा है तो एज ए अलाउंस आप पेमेंट कर रहे हो, तो ध्यान रखेंगे 80C के अंदर भी आप इतने पैसे से उसका प्रोजेक्शन कम कर देंगे, पीएफ जो वाईटीडी था उसको उतने अमाउंट से कम कर देंगे, उसको 80C के अंदर जो बेनिफिट दे रहे थे वो भी उतना कम कर दें। एज पर पीएफ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन है कि 3 महीने के लिए चेंज हुआ है, आने वाले महीनों में भी ये चेंज हुआ तो फिर आपको ये वाली कैलकुलेशन और ज्यादा हेल्प करेगी। लास्ट में एक पॉइंट और बोलूंगा, आपको ये ध्यान रखना है 3 महीने का कंसेशन मिला है गाइस, सीटीसी चेंज नहीं करना। सो नेवर चेंज द सीटीसी ऑफ एनी एम्प्लॉय। सीटीसी में चाहे आप पुरानी सीटीसी, नई सीटीसी, कोई सी सीटीसी ले रहे हैं, स्टिल पीएफ 12% ही रहेगा। ये जो 3 महीने के लिए जो कंसेशन मिला है इसकी वजह से केवल टैक्स कंपटीशन चेंज हो सकती है इन केस आप पीएफ पेमेंट एज ए अलाउंस कर रहे हैं तो, या ईएसआईसी वाला केस है तो शायद वो केस टैक्स में नहीं आए, और सीटीसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।